के कई किरदार समेटे हिदायत आज के पॉडकास्ट उनको एक्सपायर हुए थे वो हमारे सीनियर द इडियट नाम की वजह। तो मुफ्ती साहब ने बताया कि मिशकात भाई की जो छोटी बहन है वो कायदा पढ़ रही थी, फन फिन फुन आता है उसकी। शुरू में 14 बंदों की टीम थी, तकरीबन 14 या 17 लोग थे शुरू में स्टार्टिंग में। काबलिया वो वाली जमा हो गया था फातह का कि यार ये वीडियोस बनाने आराम है। मिशकात भाई का फड्डा हो गया था फुल। हमने बोला था आज के बाद काम नहीं करेंगे, ये ऐसा सीन हो गया था। ऑनलाइन फन फिन पर इतना नहीं है जितना पहले आता था। तो इसकी वजह क्या है? क्या आया जो फन फिन स्ट्रीट हो गया? आप देख रहे हो इडियट भी, कराची माइंस, बेकार फिल्म्स कोई भी काम नहीं करता जो इस फील्ड के। तो हम दादा की बुलाते हैं उनकी अपनी बात की, मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट वेब सीरीज। वो उनका पप्पा था, हमारे जहन में चलो यार हम दादा करते हैं, क्योंकि बाप का बाप दादा। हर बच्चे का जुबान पे, हर बंदे की जुबान पे फेक कंटेंट का। क्या आने वाले वक्त में इबाद भाई भी जो है पाकिस्तान छोड़ सकते हैं? जी हमारा इरादा है पूरा पक्का पक्का। हाँ बता कि पुलिस है तो सिंधी बोलेगी और क्या पंजाबी थोड़ी बोलेगी। बाप बन अब देखें। जी जी सजादी बात बाप बनने से पहले और बाप बनने के बाद उसमें क्या क्या तब्दीली है? तारिक मसूद, तारिक जमील साहब, ये बड़ा खतरनाक हो गया। काशान भाई या फिर मिशकात भाई, ये बात काशान भाई यूट्यूब इनकम से कितनी ऑटो बच सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रियान लोधी। निभा के कई किरदार समेटी हिदायत, निभा के कई किरदार समेटी हिदायत आज के पॉडकास्ट में आ गए सैयद इबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये शेर आपने खुद बनाया? जी जी माशाल्लाह, क्या बात, बहुत शुक्रिया। इबाद भाई, मैं सबसे पहले तो बड़ा मशकूर हूँ आपका, खुशामदीद आपको। 2017 से जितने भी क्रिएटर्स आए, जितने भी छोटे मोटे क्रिएटर्स सारे आए, उनकी इंस्पिरेशन सैयद इबाद या जितने भी फन फिल्म द इडियट्स वाले वो हैं। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? पहले सवाल का मैं आवाज़ इससे करता हूँ कि इंस्पिरेशन कौन थी आपकी यूट्यूब के लिए? हम लोग जो इंस्पायर हुए थे वो हमारे सीनियर द इडियट से। हमने कहा था यार एक वक्त में इंशाल्लाह जैसा काम करेंगे, और स्टार्ट ही हमने उनको देख के लिया था। और हमें नहीं पता था कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या हम कर सकते हैं, लेकिन बस ये कि स्टार्ट किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें इनहेंस होने लगी। तो जो इंस्पिरेशन हमारी है वो दी इडियट्स ही हैं, हमारे सीनियर फैसल भाई, काशान भाई और अम्माद भाई। एक बात भाई, यूट्यूब पे आपका नाम फन फिन बिल्कुल यूनिक नेम है, तो फन फिन का नाम रखने की वजह क्या है? और जो टीम है आपके, जो 3 बंदे देखते हैं, तो क्या 3 बंदे स्टार्ट से? और नाम की वजह क्या है? नाम की वजह तो मुफ्ती साहब ने बताया कि मिशकात भाई की जो छोटी बहन है वो कायदा पढ़ रही थी, फन फिन फुन आता है उसके। तो हमें पहले नाम समझ नहीं आया था, हमने पहले पाकिस्तानी वाइंस करके कुछ रखा था। तो फिर उसके बाद जब ये कायदे से सुना फन फिन फुन, तो हमने बोला यार फन फिन रख देते हैं। सही, पहले हमने रखा था फन फिन, फिर उसके बाद फन फिन वाइंस, फिर हमने जब दी इडियट्स हुआ तो हमने बोला भाई दी फन फिन रखते हैं इसका, तो हमने दी फन फिन रख दिया। शुरू में 14 बंदों की टीम थी, तकरीबन 14 या 17 लोग थे शुरू में स्टार्टिंग में। लेकिन ये है कि 1-2 वीडियोस डालने के बाद बंदे कटते गए, क्योंकि वो सबके जहन में ये था कि यार वीडियो डालते डॉलर आना शुरू हो जाएंगे और जो है हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। उस वक्त भी यही साइकी थी लोगों की कि यार यूट्यूब से तो डॉलर आते हैं। तो ये नहीं हुआ सीन, तो कटते गए, कटते 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 आखिर में कौन रह गया भाई? 2 बंदे, मैं और मिशकात भाई। सही। तो बीच में फिर फात भाई को हमने ज्वाइन किया। हमने कहा नहीं यार तुम भी आओ करो हमारे साथ, लेकिन फिर बीच में फिर वो दोबारा कट गए फात भाई कि नहीं यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वीडियोस बनाना सही नहीं होता। और काफ़ी ना वो वाली जहन हो गया था फात भाई का कि यार ये वीडियोस बनाने आराम है। तो वो कट गए, फिर हम दोनों चलाते रहे, करते रहे। तो ये वाला सेटअप है। फिर मतलब अभी भी मैं और मिशकात भी सारी चीज़ें जितनी भी हैं प्रोडक्शन के हवाले से, स्क्रिप्ट के हवाले से, सारी चीज़ें हमें देखनी होती। तो मैं वो जिस तरह आप देखते हैं वीडियो वगैरह देखते हैं, आपके शॉर्ट्स की BTS जो देखते हैं, उसमें आप भाई और जो मिशकात भाई उनका ज़्यादा किरदार होता है जी। तो फहद भाई का किरदार इसमें क्या है? फात भाई का किरदार एक्टर ही सिर्फ वो? फात भाई का किरदार यही है, शुरू से हम उनको एज अ एक्टर ही यूज़ करते हैं। और काफ़ी बिहाइंड द सीन में जैसे प्रोडक्शन का काम होता है उसमें कभी कैमरा वर्किंग करवा ली, कभी लाइटिंग। लेकिन फात भाई का जो किरदार है वो फन फिन के अंदर वो सिर्फ हम एक्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। सही। लेकिन ये है कि पहले मतलब स्टार्टिंग में मतलब मैं तो काम कर रहा था, मैं बचपन से मुझे आदत है, मैं चीज़ों को बहुत तरीके से जांचता हूँ, सोचता हूँ, सोच फिक्र करता हूँ, गौर फिक्र करता हूँ। तो मुझे पता है कि यार अगर एक भीख मांगने वाला है बंदा तो वो भीख कैसे मांगेगा, और अगर मिसाल के तौर पे अगर इंसान गुस्से में तो वो क्या एक्सप्रेशन देगा। कई एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं गुस्से में कि लगता नहीं इंसान गुस्से में। तो वो चीज़ें मैं बचपन से फेस भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। फात भाई के अंदर ये वाली चीज़ नहीं थी। स्टार्टिंग में जब हम लोग, मुझे याद है जब हम दादा सीरीज़ बना रहे थे तो फात भाई भी बहुत मेहनत की
और मज़े की बात आपको बताऊं, ये बात वैसे किसी को नहीं पता, जब हम दादा सीरीज स्टार्ट कर रहे थे ना, तो जो जामन का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर था ही किसी और का। अच्छा। हाँ, वो कैरेक्टर फहद का नहीं था। तो वो जामन का कैरेक्टर, हमारे साथ एक मास लड़का होता था, उसका कैरेक्टर रखा था। मिशकात भी नहीं कह रही मास करेगा। अच्छा, मेरी जो सोच थी, मैंने कहा नहीं यार, मास सूट नहीं कर रहा, मतलब मास के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। वो एक तो हाइट में भी लंबा है, और दूसरी बात ये, मतलब मेरी इतनी दादा की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। सही। उसका फेस और उसका लुक ऐसा है, मज़ा नहीं देगा। तो मैंने कहा यार मिशकात भाई फात का करते हैं। मेरी और मिशकात भाई का फड्डा हो गया था फुल। हमने बोला था आज के बाद काम नहीं करेंगे, ये ऐसा सीन हो गया था। मैंने कहा था ये कैरेक्टर फात करेगा, उन्होंने कहा नहीं ये मास करेगा। वो समझ रहे थे शायद मैं अपने भाई को फेवर कर रहा हूँ, और वो उनकी सोच भी सही थी, लेकिन मैं अपने भाई को फेवर नहीं कर रहा था, मैं उस कैरेक्टर को फेवर कर रहा था कि यार ये कैरेक्टर फात कर सकता है। अच्छा, अब फात को भी ये नहीं पता था कि वो कर सकता है। जब हम उस कैरेक्टर को लेके बैठे, वो फात को स्क्रिप्ट ही याद नहीं हो रही। ओ भाई, अब सारा प्रेशर मेरे ऊपर। अब मिशकात भी मुझे देख रहे हैं, यार तुम्हारे कहने से इसको हमने दिया ये कैरेक्टर। वो कैरेक्टर भी बहुत बड़ा है, और वो रेगुलर कैरेक्टर है, साइड कैरेक्टर भी नहीं है। चलो भाई, वो दादा के बाद गुलाब और जामन ही मेन कैरेक्टर है उसके अंदर। तो भाई अब उसके अंदर सीन ये हुआ कि अब फात भाई से स्क्रिप्ट ही याद नहीं हो रही। भाई मैं उस पर बड़ी मेहनत कर रहा हूँ स्क्रिप्ट याद करूँ। वैसे एक बात है, मिशकात भाई ने मेरे ऊपर, मैंने फात के ऊपर, या मैंने मिशकात भाई के ऊपर, हम तीनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत मेहनत की है, और एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है। कभी कुछ ऐसा है कि मैंने फात से सीखा, कभी कुछ ऐसा है कि फात ने मुझसे सीखा, तो समझे हम तीनों एक दूसरे के उस्ताद हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी क्वालिटीज़ रखी है कि हम बिना बात किए भी लोग बात समझ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आज ये एक ऐसा वक्त है कि हमारी मुलाकात अभी कम हो रही है, क्योंकि हम फन पे कंटेंट नहीं बना रहे, अपने अपने उसमें लगे हुए, तो कम मुलाकात होती है। लेकिन जब भी होती है ऐसा लगता है कि अभी कल मिले। उसकी वजह ये है कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, एक वक्त हो गया काम करते करते। तो बस यही है कि फाद एक तो हमारा छोटा भाई भी है, मेरा भी छोटा भाई है, मिशकात भाई का भी छोटा भाई है। मेरा तो खैर सगा भाई है, लेकिन कभी मैंने सगे भाई वाला रिश्ता नहीं रखा है। तो बस बहुत कुछ सिखाया है। आज अलहमदिल्ला काम कर रहा है, यूट्यूब पे आपके सामने छाए हुए अलहमदिल्ला। ये बात भी जिस तरह आपने कहा कि आप कंटेंट फन पे उतना नहीं है ना जितना पहले आता था। अगर मैंने चैनल विजिट किया तो तकरीबन 3 महीने जो हो गए जो वीडियो नहीं डली। जी। तो इसकी वजह क्या है? क्या आया जो फन स्प्लिट हो गया 3 के अंदर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्प्लिट हो गया। फन तो आज भी एक है अलहमदिल्ला, इंशाल्लाह आगे भी एक ही रहेगा। वो कंटेंट ना आने की वजह ये है कि यार आजकल जो है ना वो ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है। स्टोरी जो है वैसे तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। दुनिया जब तक है, जब तक क़यामत है, स्टोरी तो है, कहानी तो है। जब दुनिया बनी थी कहानी, दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक कहानी है। तो फन का जो काम है ना वो एक कहानी बेस्ड है, स्टोरी बेस्ड काम है। तो वो कहानी तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। आप जब तक जिंदा हो आपकी कहानी चलती रहेगी। तो लेकिन ये है कि आजकल ट्रेंड जो है ना ज़्यादातर व्लॉगिंग की तरफ है। तो बस हम उसी वजह से हम काम नहीं कर रहे। आप देख रहे होंगे दी इडियट्स भी, कराची माइंस, बेकार फिल्म्स, कोई भी काम नहीं कर रहा जो इस फील्ड के। लेकिन फिर मैं ये बात कहूँगा कि ये वाला काम कभी भी मरेगा नहीं जी। जैसे व्लॉगिंग में ट्रेंड आया चला गया, कोई गेमिंग का आया, कुछ हुआ आया, ट्रेंड चला गया। ये एक ऐसा यूट्यूब का एल्गोरिथम है, ये ऐसा एक दुनिया का कानून है कि कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो फन वाला और दी इडियट्स वाला, कराची माइंस वाला और ये बेकार फिल्म वाला ऐसा काम है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। डिफरेंट स्टोरीज आती रहेंगी जहन में, हम बनाते रहेंगे, डिफरेंट चीज़ें आती रहेंगी, हम बनाते रहेंगे। व्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें एक ट्रेंड है, तो उस अभी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से काम कम किया हुआ है। कि बात हम लोग पीछे रहा हूँ दादा की गुलाबजामुन की आपने बात की, मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट वेब सीरीज। तो उसका आइडिया किसका था? कि आया कि आपका आइडिया था, मिशकात भाई का था, किसका आइडिया था, और स्क्रिप्ट किसने लिखी उसकी? आइडिया तो देखें ऐसा था कि पप्पा सीरीज दी इडियट्स ने बनाई थी, तो हमारे अंदर था कि यार हम भी कुछ ना कुछ बनाएं, हम भी कोई वेब सीरीज़ बनाएं। तो उनका पप्पा था, हमारे जहन में चलो यार हम दादा करते हैं, क्योंकि बाप का बाप दादा। तो हमने कहा वो पप्पा कर रहे हैं, हम दादा करते हैं। तो जब ये आइडिया आया ना, हमें कुछ नहीं पता था क्या कैरेक्टर करने क्या नहीं करने। तो बस फिर मिशकात भाई ने बोला यार एक काम करते हैं, तुम दादा बनना। और हमने पता नहीं कैसे बना लिया, कैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट कर ली, कुछ नहीं पता। भाई मैं ये पोता बन जाएगा, गुलाब जामुन कैसे नाम रख दिया ये भी नहीं पता कि यार दादा और उनके 2 पोते हैं, उनका नाम होगा गुलाब, उनका जामुन। अच्छा, फिर उसके बाद जब स्क्रिप्टिंग की बारी आई, हमें नहीं पता किस तरीके से हमने काम किया। रातों को बैठ के, मतलब 11 साढ़े 11 बजे हम लोग बैठते थे। कल जो हर बच्चे की ज़बान पे, हर बंदे की ज़बान पे फेक कंटेंट का एक आया, फेक कंटेंट भी होते हैं क्या? ठीक है, बार वही रहनुमाई कर जाएगा। ये सबसे अच्छा सवाल किया, और आज के मतलब आज की जो नौजवान नस्ल है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप लोग जितना भी कंटेंट देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं,
इसका ताल्लुक ना फेक और रियल से तो है ही नहीं। आपका ये जो भी चीज़ें ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है। आप कहते हैं ना रियल कंटेंट, अभी भी ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये कोई रियल नहीं है। उसकी वजह ये कि कट आ गया बीच में, रियल टाइम में आप कर ही नहीं सकते काम, और जो रियल टाइम में करेंगे वो फिर आपकी कहलाएगी नहीं वो फिल्म का मीडियम। तो ये जो जितना भी काम है ये सब आप कहें समझे फेक है, ये एक वर्ल्ड ही फेक वर्ल्ड है, मतलब फ्रिक्शन वर्ल्ड है। आप मतलब आपके फ्रिक्शन वर्ल्ड वो कहलाता है, मतलब एक फिल्म का मीडियम है। मिसाल के तौर पे मुझे फन फिल्म के अंदर एक हमारी वीडियो थी, उसमें मुझे गोली पड़ती है, उसके बाद भी गन निकालते हैं मुझे गोली मारते हैं। ये चीज़ हम व्लॉग में भी कर सकते हैं, मैं गन निकालूंगा गोली मार दूंगा। तो अब वही चीज़ अगर फन फिल्म पे कर रहे हैं तो लोग ये नहीं बोलेंगे फेक और रियल, ये व्लॉग में करेंगे तो लोग बोलेंगे यार ये फेक है या रियल है। तो आप खुद ही कंफ्यूज हो गए ना इस बात पे। मतलब हम कोई फन फिल्म से निकल के आए कि हम कहीं और से दुनिया से आ गए, तो व्लॉगिंग में हम क्या चेंज लोग हैं। तो आजकल की जो व्लॉगिंग है उसके अंदर भी स्क्रिप्टिंग है, उसके अंदर भी कट्स आ रहे हैं, उसके अंदर भी सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर फैमिली व्लॉगिंग को देख लें तो अगर अम्मी ने कोई लाइन बोलनी है तो आप अम्मी की एनर्जी देखें, आपको महसूस हो जाएगा वो पहले से बताया हुआ कि आपको ये बोलना है। उसकी वजह ये है कि बिना इसके तो काम हो ही नहीं सकता, वो एनर्जी आ ही नहीं सकती। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके मुंह पे कैमरा लेकर आऊँ अचानक से, आप कुछ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। मैं पहले से आपको बताऊंगा कि भाई मैं आपके पास आऊँगा, मैं ये बोलूँगा तो आपको ये बोलना है, तो आप बोलेंगे ठीक है भाई डन करो। अब उसके अंदर आप थोड़ी एक्टिंग करेंगे। तो ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है, इसमें कोई रियल और फेक का कॉन्सेप्ट नहीं है। आजकल जो भी लोग कह रहे हैं भाई फेक कंटेंट और ये सारी चीज़ें, वो आप उसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखो। ये नहीं देखो कि यार आपके घर का मसला दिखा रहे हैं तो यार उसमें रियलिज्म दिखाएंगे या कुछ। कितना भी आप कंटेंट देख रहे हो यूट्यूब पे, मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलो रियल या फेक। हर चीज़ स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही है हर चीज़, क्योंकि जहाँ कट आ गया ना बीच में वहाँ समझे आपकी स्क्रिप्ट आ गई, तो वो रियल वर्ल्ड से तो हट गई। तो रियल टाइम ही नहीं है तो आप इसको रियल और फेक का कॉन्सेप्ट कह ही नहीं सकते। सही सही, ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है। सही। ये बात भी जितने ज़्यादातर क्रिएटर्स, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में इबाद भाई भी जो है पाकिस्तान छोड़ सकते हैं? जी हमारा इरादा है पूरा पक्का पक्का। हाँ बस मौका मिलेगा चले जाएंगे। मतलब पाकिस्तान को नुकसान करवाने वाले हैं आप? यार सीधी बात, नो बकवास वाली बात है। हम पाकिस्तान को नुकसान वाली बात नहीं है। वैसे पाकिस्तान हमारी कदर कर कब बनाए भाई, ये तो मतलब पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, इसमें कसूर पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तानियों का है। तो जो बड़े बड़े इदारों में बैठे हैं ये सारी चीज़ें, यार हम लोगों को तकरीबन 11 साल हो चुके हैं काम करते हुए, लेकिन 11 साल बाद भी हमें कोई मतलब इस फील्ड के अंदर कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है। हम ये नहीं देख सकते कि यार हम आगे यार और सारी चीज़ें हम जो भी काम कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई सपोर्ट मिली या कुछ ऐसा हुआ। 11 साल आप एक फील्ड में लगाओ तो कोई ना कोई तो सपोर्ट मिलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हमें कोई हासिल उसूल हुआ। हाँ हमें बुलाया गया है, कुछ भी किया गया तो अपने इस्तेमाल के लिए। तो बस हमें सारी चीज़ें समझ आती है कि यार मतलब इस मुल्क में कोई कदर नहीं है। आर्ट की तो वैसे कोई कदर है ही नहीं। सही। तो ये भी एक आर्ट का मीडियम है। बाकी जो मुल्क कदर कर रहे हैं हम चले जाएंगे उधर। दुबई कदर करता है, कंटेंट क्रिएटर की कदर करता है दुबई, तो जब भी सारे दुबई जा रहे हैं हम भी चले जाएंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं। ये बात भी आपका जितना भी कंटेंट हो सारा आउटडोर वाला है, शूट सारी आउटडोर होती है, तो इक्विपमेंट्स महंगे महंगे होते होंगे। तो कभी स्नैचिंग हुई है? स्नैचिंग हुई है, मतलब ख़तरनाक वाली। नुकसान हुआ? यार नुकसान, ज़हनी नुकसान बहुत हुआ। वैसे चीज़ें बच गई अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मोबाइल बच गया, आईफोन बच गया, कैमरे बच गए, और लेकिन ज़हनी सुकून जो था ना वो थोड़ा बर्बाद हुआ। अब जो है ना मतलब अब कभी भी निकलते हैं तो ऐसा लगता है हम जंग में जा रहे हैं, कोई कार्ड लेके जाना है या कुछ बंदे ऐसे लेके जाने हैं जो साइड में खड़े रहेंगे जब हम कोई काम करेंगे। तो ये वाली चीज़ है। आजकल आईफोन भी कोई 2.5-3 लाख रुपए से कम का नहीं है। तो बस वही बात है, अब मोबाइल को हम मोबाइल एज अ मोबाइल नहीं ले रहे, उसको प्रोफेशनल इक्विपमेंट ही ले रहे हैं। तो हम वो भी लेके निकलते हैं, आम तौर पे तो लेके निकलना पड़ता है, लेकिन ये है कि उसके लिए भी काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है। ये बात भी थोड़ा हम अभी थोड़ा करेक्टर में जाएँ। अरे बाबा साईं, सिंध पुलिस हर करेक्टर में आपकी आती है, सही है। तो क्या एक एक्सेंट जो है आपका सिंध पुलिस वाला, मैं चाहूँगा इसका नाम किसी अंदाज में दें, क्योंकि सिंध पुलिस का जो आपको आता है करेक्टर वाला जो आता है, तो उसके अंदर जो करेक्टर जो बोलते हैं वो सिंधी होते हैं जी। तो ये सिंधी का क्या मतलब है? जरा इसका मुझे जवाब। बाबा सिंध की पुलिस है तो सिंधी ही बोलेगी, और क्या पंजाबी थोड़ी बोलेगी। सही। अब देखिए ये जो सिंधी एक्सेंट है ना, ये मतलब मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, हाफिज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदरसे के अंदर ना डिफरेंट बच्चे आते हैं, डिफरेंट कौमों के बच्चे आते हैं।
कोई सिंधी आएगा, कोई बंगाली आएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सिंधी मतलब उर्दू, जैसे सिंधी उर्दू बोलते हैं ना, वैसे मुझे बहुत अच्छे से बोलनी आती है। अरे बाबा क्या कर रहे हो यार, इधर आओ, तो वो जैसे बोलते हैं मुझे आती है। इसी तरीके से बलोची भी आती है, इसी तरीके से पंजाबी भी, जैसे पंजाबी उर्दू बोलते हैं, जैसे बलोची उर्दू बोलते हैं, यार क्या कर रहा है तुम, इधर आओ। तो ये सब चीज़ें आती हैं। उसकी वजह ये है कि हम बचपन से उस माहौल में रहे हैं, मदरसे में रहे हैं। मदरसे में मेरा एक दोस्त था, वो बंगाली था, तो जब भी बोलता था थोड़ा वहीं करके बोलता था, तो उसको मैं देखता था। वही वाली बात है, ऑब्जर्वेशन जितनी आपकी अच्छी होगी उतनी आपकी एक्टिंग अच्छी होगी, और ये वाली चीज़। क्या सैयद इबाद को कभी मोहब्बत हुई? सैयद इबाद को बहुत दफ़ा हुई है। मोहब्बत किस हवाले से? फीमेल से मोहब्बत, मतलब लड़की वाली मोहब्बत? लड़की वाली मोहब्बत। लड़की वाली मोहब्बत हाँ हुई है, बिल्कुल। शादी होती है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा शादी तो आपकी हो चुकी है? शादी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, वो भी मतलब लव मैरिज है। मर्द को, जिस मर्द को एक मोहब्बत हो गई और एक ही ख़त्म हो गई, बेचारा मर्द थोड़ी है। मुफ्ती साहब से इंस्पिरेशन ले, मोहब्बत करें, बार बार करें, 4 दफ़ा कर सकता है मोहब्बत। माशाल्लाह आप बाप बन चुके हैं। जी जी। सैयद इबाद बाप बनने से पहले और बाप बनने के बाद उसमें क्या ये तब्दीलियाँ हैं? यार तब्दीली आई कि एक कॉन्फिडेंस आया ज़िंदगी को गुजारने का। बाकी ये कि मतलब अगर बाप बनने से पहले ये तो टेंशन लगी रहती थी कि यार पता नहीं क्या होगा, यार ये मतलब अभी ये करना है, अभी कैसे करेंगे, और जो है दूसरा ये कि यार मतलब कहाँ से इनकम कैसे जनरेट होगी ये वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से बेटा पैदा हुआ है मेरा, तो काफ़ी चीज़ें अल्लाह ताला ने ऐसे क्रिस्टल क्लियर कर दी कि बेटा आप कुछ भी नहीं हो, जो करना है मैंने करना है। अल्लाह ने ये मतलब ऐसे दिल में डाल दिया मेरे, तो मतलब कभी कोई टेंशन हुई या कुछ हुआ तो अल्लाह ताला ने यूँ करके अभी मसले हल करा रहा है। तो बस यही है, मतलब अल्लाह ने जब वादा किया हुआ है कि आप निकाह करो, मैं आपको गनी कर दूंगा, और फिर औलाद होती है उसके नसीब से, ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ। सही। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात भी, जिस तरह आपकी पूरी टीम है, मुश्कात भाई है और फाद भाई, वो डेली बेसिस पर उनके व्लॉग्स आ रहे होते हैं, तो आपके इतने व्लॉग्स नहीं आ रहे होते, क्या वजह है? यार उसकी वजह ये है कि मुझे व्लॉगिंग पसंद ही नहीं है। अच्छा। हाँ सीधी बात, मुझे जो काम पसंद है वो मेरा शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज़, ये जितनी भी फन फिन वाली जो कैटेगरी है ना, मुझे वो पसंद है, और मेरा समझे वो मेरे दिल का काम है। कल बात निकली थी, हम लोग एक रेस्टोरेंट, बाबर भाई ने रेस्टोरेंट खोला, उस पर थे हम लोग, तो मिश्ताक भाई ने बोला यार वो दादा सीरीज अब बनाएंगे तो गंजे हो जाओगे ना। मैंने कहा क्यों नहीं होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे गंजे। तो वो तो जो जितने लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, तो सब हैरान हो गए कि यार आप तो माशाल्लाह इतने मशहूर हो चुके हैं और इतने वो हो चुके हैं, अब आपको क्या ज़रूरत है गंजा होने की। मैंने कहा भाई वो डेडिकेशन है, वो मेरा काम है। उन्होंने कहा रोज़ी रोटी, मैंने कहा रोज़ी रोटी नहीं है, वो मेरे दिल का काम है, उसके लिए गंजा होने की ज़रूरत होगी तो गंजे भी हो जाएंगे। और बीच में परिजात के ऊपर हमने कंटेंट बनाया था, तो उसमें मैं क्लीन शेव हुआ था, ज़िंदगी में पहली बार। मैं अपना मुँह छुपाता फिर रहा था, लेकिन कैरेक्टर था, करना था, तो डेडिकेशन थी, करा हमने। सही। हाँ जितनी भी वीडियोस होते हैं, कंटेंट्स होता है, उसके अंदर एक लड़की का कैरेक्टर लाजमी होता है, तो आप तो मतलब खुद ही उसके अंदर कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं। तो लड़की रखने की असल वजह क्या है? देखिए, कि असल वजह ये व्यूज़ आएंगे ज़्यादा, ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। नहीं व्यूज़ नहीं आएंगे, हम लोग स्टोरी के हिसाब से लेके चलते हैं। कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें ज़रूरत नहीं होती, हम ज़बरदस्ती नहीं घुसाते। कुछ ऐसी वीडियो है जिसमें अम्मा दिखानी ही दिखानी है, तो उसमें हम अम्मा के कैरेक्टर खुद ही करते हैं। मतलब कोई बीवी दिखानी है, बीवियों के ऊपर कोई कंटेंट बना रहे, मासी बना रहे, तो वो तो लड़की तो दिखानी है उसके अंदर, वो हम लड़की नहीं लेकर आते, हम खुद ही बनते हैं। हमारा रिकॉर्ड है, हम कभी भी किसी लड़की को नहीं लाए वीडियोज़ में जी। तो हम लोग खुद ही बनते हैं लड़की, और जब खुद बनते हैं तो उसमें ज़्यादा छिचोरापन कर सकते हैं लड़की बनने के बाद, बनिस्बत इसके लड़की को सिखाएं ऐसे करो ऐसे करो, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो फ़नी करने के लिए हम खुद अगर लड़की बने तो वो ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है उसको, ये वाला। ये बात नहीं, मैं लोग रैपिड फायर पे जाऊँगा, तारिक मसूद या फिर अब्दुल हबीब तारिक? मुफ्ती तारिक मसूद साहब। तारिक मसूद, तारिक जमील साहब। ये बड़ा ख़तरनाक हो गया, दोनों कर ले। नहीं वो सॉफ्ट बिल्कुल नेचर के, और वो थोड़ा हार्श नेचर के। हार्श मतलब थोड़ा फनी, एक मतलब नौजवानों के लिए, और अगर बुजुर्गों के लिए देखे तो मौलाना तारिक जमील तो कोई वो नहीं है, मतलब कंपटीशन नहीं है, वो अपनी दुनिया के माहिर है, ये अपनी दुनिया के माहिर है। काशान भाई या फिर मिशकात भाई? काशान भाई मिशकात भी दोनों अपने भाई हैं यार। खसूसियात उनकी वैसा? खुसूसियत, काशान भाई सीनियर है तो काशान भाई कर लेते हैं। सही। हाँ आसिम भाई या काशान भाई? काशान भाई। आसिम भाई की एक्टिंग बहुत कोई आउट क्लास है, लेकिन काशान भाई एडिटिंग और कैमरा वर्किंग के हवाले से तो फिर काशान भाई। काशान भाई या फैसल भाई? फिर वही बात है कि फैसल भाई खुद बोलेंगे काशान भाई। इसकी वजह ये, काशान भाई बहुत कुछ सिखा जाते हैं अपनी बातों बातों में, तो वो फैसल भाई भी बोलेंगे हाँ भाई काशान भाई को करो। चले, इस रैपिड फायर के विनर हुआ काशान। हाँ
ये बात भी जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है उनके लिए क्या पैगाम आपका? यार न्यू जनरेशन के लिए ये पैगाम है कि मतलब आजकल जो चीज़ें चल रही है ना, जो व्लॉगिंग चल रही है, फैमिली व्लॉगिंग और सारी चीज़ें, तो सारी न्यू जनरेशन उसी को फॉलो कर रही है। कोई भी चीज़ कोई भी जनरेशन ये वाली चीज़ ट्राई नहीं कर रही है आजकल, कंटेंट क्रिएशन और सारी चीज़ें। इस वजह से यूट्यूब का जो पाकिस्तानी एल्गोरिथम है वो फैमिली व्लॉगिंग ही चल रहा है। तो जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ चल रही है उसको देख के फॉलो नहीं करें, कुछ अपनी तरफ से भी लेकर आए। तो कुछ अपनी तरफ से लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ चल रही है उसी को बना देंगे तो फ़ायदा क्या? तो वो तो आप भेड़ बकरी हो गए ना, जहाँ जा रही है वहीं घुस रहे हैं। तो आप कोशिश अपने आप को ऐसा बनाएं कि मतलब उससे अगेंस्ट जाए ना, तो फिर मज़ा है। और अगेंस्ट ऐसा जाए कि दुनिया को फ़ौरन नज़र आए कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या काम है यार, अच्छा ये भी काम हो सकता है। तो वो क्रिएटिविटी लेवल ख़त्म नहीं करें। आज के नौजवान जितने भी बच्चे देखने वाले, उनके अंदर वो क्रिएटिविटी ख़त्म होती जा रही है। जो बस व्लॉग देख रहे हो कहते हैं हम भी व्लॉग बनाएंगे। ऐसा नहीं करें, देखें, कंज्यूम करें, लेकिन उससे कोई और चीज़ बनाने की कोशिश करें। सर ये बोलूँगा बस। तो अब ये सारी बातें हो गई, अब जो मेन बात है, ये बात भाई अपनी यूट्यूब इनकम से कितनी ऑटो खरीद सकते हैं? कितनी ऑल्टो खरीद सकते हैं? कौन सा मॉडल? लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट मॉडल या तो और बैकवर्ड चले जो यार यूट्यूब इनकम से तो मैम ऑल्टो मतलब ले सकते हैं, कोई एक ऑल्टो 2 ऑल्टो तो ले ही सकते हैं। अच्छा हाँ, आप लोग समझते हैं ये देखने वाले कि यार पता नहीं हम कोई करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब लाखों में ही होते हैं। आप जितना काम करते जाएंगे उतना आपके पैसे में बनते जाएंगे। और दूसरी बात ये 10-11 साल हो गए, अब ऐसा मामला है कि मतलब कोई स्पॉन्सर या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो करते हैं, हम लेते हैं, पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन ये है कि ले लेंगे ऑल्टो, यार मिल जाएंगी, 2-3 ऑल्टो आ जाएंगी, वैसे इतनी है। ये बात भी मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया मैं पॉडकास्ट के लिए। तो मोज़ हज़रात दीजिए में इजाज़त हमारे गेस्ट इबाद भाई के साथ। इंशाअल्लाह से फिर मुलाकात करेंगे एक नई पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।